तो पिछले एपिसोड पे हमने देखा था कि ग्रेट एम्परर वोंगियन जोनिया डेस्टिनी के राइट मिनिस्टर जुई के साथ घमासान फाइट कर रहा था। पर जोनिया डेस्टिनी के राइट मिनिस्टर जुई की कल्टीवेशन ग्रेट एम्परर वोंगियन से ज्यादा होने के कारण एम्परर वोंगियन इस फाइट पे डिसएडवांटेज में था और यही पे पिछला एपिसोड खत्म हो गया था। तो चलिए आगे की कहानी को जानते हैं। हम ग्रेट एम्परर वोंगियन को देखते हैं। वो सिस्टम लेडी को कह रहा होता है, ओ हाँ सिस्टम लेडी, मेरे पास बहुत सारे मेरिट पॉइंट है, क्या मैं अभी वो सभी मेरिट पॉइंट को यूज कर सकता हूँ? ये बातों को सुनने के बाद सिस्टम लेडी कह रही होती है, डिटेक्ट किया गया है कि होस्ट मेरिट पॉइंट को यूज करना चाहता है। मेरिट को कन्वर्ट करके आपको रिवार्ड के तौर पे स्क्वाड हर्ट सूत्र मेरिट स्क्वाड प्रोफाउंड रिकॉर्ड टेक्निक मिलता है। तभी सिस्टम का दिया हुआ ये रिवार्ड को देखने के बाद हम ग्रेट एम्परर वोंगियन को देखते हैं। वो सिस्टम लेडी को कमांड देते हुए कह रहा होता है, बहुत ही बढ़िया, चलो कल्टिवेट करने के लिए मुझे मदद करो। तभी वोंगियन की कमांड रिसीव होती है। हमें दिखा था कि वोंगियन के सिस्टम पे डिंग करते नोटिफिकेशन आता है, कंग्रेचुलेशन होस्ट, अपने स्क्वाड हर्ट सूत्र मेरिट स्क्वाड प्रोफाउंड रिकॉर्ड टेक्निक को लर्न कर लिया है। तभी सिस्टम से एक दूसरा नोटिफिकेशन आता है, आपके मेरिट धर्म बॉडी का रिलेम एम्परर मोनिच 9 स्टेज पे पहुंच चुका है। तभी हम सिस्टम लेडी को देखते हैं। वो एम्परर वोंगियन को कह रही होती है, होस्ट आपके पास 4th स्टेज ग्रेट एम्परर की कल्टीवेशन है, उसके साथ ही साथ एम्परर मोनिच 9 स्टेज मेरिट धर्मा बॉडी है, तो दोनों को कंबाइन करके आपका स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट सुप्रीम लेवल पे पहुंच चुका है। वहीं पे सिस्टम लेडी की ये बातों को सुनने के बाद वोंगियन स्माइल करते हुए कह रहा होता है, अगर ऐसी बात है तो चलो जोनिया डेस्टिनी के राइट मिनिस्टर के साथ थोड़ा मजे करते हैं। तभी वोंगियन के सामने में जुई को दिखाती है। अचानक से वोंगियन के स्ट्रेंथ को बढ़ता हुआ देखने के बाद बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। शॉक होते हुए कह रही होती है, तुम अचानक से इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो गए? ये बातों को सुनने के बाद वोंगियन कह रहा होता है, अच्छा कितना स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ, तुम आके एक बार ट्राई क्यों नहीं करते? तभी वोंगियन की बातों को सुनने के बाद जुई तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। उसके बाद वो वोंगियन के ऊपर अटैक करते हुए चिल्लाते हुए कह रही होती है, क्या तुम मौत की तलाश में हो? और वहीं पे हम दूसरी तरफ एम्परर वोंगियन को देखते हैं। वो फाइट बैक करने के लिए अपने पास से स्वॉर्ड को निकाल लिया होता है। फिर उसके बाद वो हेवेली 9 ट्रिबुलेशन स्वॉर्ड टेक्निक को यूज करते हुए जुई की तरफ एक स्वॉर्ड स्लैश करता है और उस स्वॉर्ड स्लैश का पावर इतना ज्यादा रहता है कि जुई के हाथों पे जो स्पेयर रहता है वो दूर जाके गिरता है और जुई पीछे खिसक आती है। तभी अचानक से हम वोंगियन को देखते हैं। वो जुई के स्पेयर के सामने आ गया होता है और स्पेयर को अपने हाथों पे ले लिया होता है। वहीं पे सिस्टम लेडी बाहर आते हुए स्पेयर को देखते हुए वोंगियन को कह रही होती है, मैंने ये उम्मीद नहीं किया था कि डैमेज के साथ ये एक स्क्वाड ग्रेड आइटम है। तभी हमें बताया था कि इस कल्टीवेशन की दुनिया में ट्रेजर के बहुत सारे ग्रेड है। पहले है मॉर्टल ग्रेड, फिर प्रीसियस ग्रेड, फिर स्पिरिचुअल, फिर इमोर्टल, उसके बाद एम्परर, फिर उसके बाद स्क्वाड, फिर एकदम लास्ट पे है टॉप पे हेवेली द सुप्रीम ट्रेजर। तभी अचानक से हम जुई को देखते हैं। वो वोंगियन के ऊपर चिल्लाते हुए कह रही होती है, मेरी स्पेयर मुझे वापस करो। ये बातों को सुनने के बाद वोंगियन कह रहा होता है, अच्छे बच्चे को नीव और स्पेयर से नहीं खेलना चाहिए, तो इस स्पेयर को मैं ही रख लेता हूँ। वोंगियन की ये बातों को सुनने के बाद जुई तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। फिर वो दांत पीसते कह रही होती है, पार वाट कह के। उसके बाद वो वोंगियन के पास आ गई होती है और वोंगियन के पास उस स्पेयर को छीनने के लिए कड़ी मेहनत कर रही होती है। पर हम वोंगियन को देखते वो एक ही हाथ के मदद से जुई को रोक लिया होता है। फिर वो मनी मन में कह रहा होता है, ये जुई बच्चे से हरकतें क्यों कर रही है? क्या ये हो सकता है कि उसकी माइंड को पहले कोई कंट्रोल कर रहा था? चलो छोड़ो, पहले मैं उसे बांध देता हूँ। उसके बाद अचानक से हम वोंगियन को देखते हैं। वो जुई के पेट पे जोर से मुक्का मार के जुई को बेहोश कर दिया होता है। तभी सामने के नजारा को देखने के बाद सिस्टम लेडी कह रही होती है, होस्ट आपको औरत के ऊपर थोड़ा सा सॉफ्ट होने की जरूरत है, आप इस तरह के ब्यूटीफुल लेडी को चोट नहीं पहुंचा सकते। तभी सिस्टम लेडी की ये बातों को सुनने के बाद वोंगियन कह रहा होता है, क्या सॉफ्ट होने की जरूरत है? इस औरत की कल्टीवेशन 8 स्टेज ग्रेट एम्परर पे है, इसलिए अगर मैं सॉफ्ट हो जाता हूँ तो ये औरत मेरे ऊपर ही भारी पड़ जाएगा। तभी वोंगियन की बातों को सुनने के बाद सिस्टम लेडी अनाउंस करते हुए कह रही होती है, कंग्रेचुलेशन होस्ट, आपने जोनिया डेस्टिनी के राइट मिनिस्टर जुई को हरा दिया है, जिसके कारण आपको रिवार्ड के तौर पे इमोर्टल विंडिंग रोप, उसके साथ ही साथ स्क्वाड हर्ट सूत्र टेक्निक मिलता है। तभी सिस्टम का दिया हुआ रिवार्ड को देने के बाद वोंगियन कह रहा होता है, वेल इमोर्टल विंडिंग रोप तो एकदम बहुत ही बढ़िया आइटम है, पर ये स्क्वाड हर्ट सूत्र बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है, क्या ये टेक्निक मेरे लिए सुटेबल है? ये बातों को सुनने के बाद सिस्टम लेडी कह रही होती है, होस्ट ये सिस्टम आपके हर एक इच्छा को पूरा करता है, तो ये टेक्निक जरूर आपके लिए सुटेबल है। सिस्टम लेडी की ये बातों को सुनने के बाद हम वोंगियन को देखते हैं। वो राजी हो जाता है और बेहोश जुई को लेकर उस जगह से जाने लगता है। पर तभी अचानक से हम पीछे रहे जोनिया डेस्टिनी के लेफ्ट मिनिस्टर क्यून वू को देखते हैं। वो वोंगियन को रोकते हुए कह रहा होता है, मिस्टर वोंगियन प्लीज रुक जाइए, लॉर्ड जुई हमारे जोनिया डेस्टिनी के पिलर है, तो प्लीज आप उसे यहाँ से लेके मत जाइए। लॉर्ड जुई के बदले में आप मेरी जिंदगी ले लीजिए, पर प्लीज लॉर्ड जुई को जाने दीजिए। तभी क्यून वू की ये बातों को सुनने के बाद वोंगियन स्माइल करते हुए कह रहा होता है, क्या तुम तुम्हारे इस औरतलेस जिंदगी को लेकर अपने घर लौट जाओ, और हाँ तुम तुम्हारे एम्परर को बताना उसने बार बार जोनिया डेस्टिनी को ऑफेंड करने का हिम्मत किया है, तो कुछ दिनों के अंदर इस जोनिया डेस्टिनी को डिस्ट्रॉय करने के लिए मैं जा रहा हूँ। उस बास्टर्ड एम्परर को तैयार रहने के लिए कहना। तभी वोंगियन की बातों को सुनने के बाद हम क्यून वू को देखते हैं। वो अपनी कांपते आवाज में कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, आपके ये मैसेज को मैं एम्परर को भेज दूंगा। फिर उसके बाद ही क्यून वू उस जगह से चला जाता है और क्यून वू के पास से जाने के बाद हम वोंगियन को देखते हैं। वो जुई को लेकर नीचे उतर आता है। तभी वोंगियन को नीचे उतर आता हुआ देखने के बाद हमें सामने एम्प्रेस लिंगलोंग को दिखाती है। वो वोंगियन के ऊपर चिंता करते हुए कह रही होती है, हस्बैंड आपको चोट तो नहीं लगा है ना, क्या आप सही है? तभी एम्प्रेस लिंगलोंग को इतना चिंता करता हुआ देखने के बाद हमें साइड पर एक ग्रैंड पोडेटर को दिखाती है। वो एम्प्रेस लिंगलोंग को शांत करवाते हुए कह रही होती है,
योर मिस्ट्री, आप शांत हो जाइए, ग्रेट एम्पर एकदम सही सलामत है। तभी हम दूसरी तरफ वोंगियन को देखते, वो नीचे उतर आता है और अपने हाथों पे जुई को जमीन पे फेंक दिया होता है। और वही सामने की नजारा को देखने के बाद साइड पर एक क्यूनिया कह रही होती है, एंसेस्टर ये लड़की कौन है? ये बातों को सुनने के बाद वोंगियन कह रहा होता है, ये लड़की ज़ोनिया डेस्टिनी के राइट मिनिस्टर है, मैंने उसे हरा के कैद कर लिया है। तभी हम दूसरी तरफ जुई को देखते हैं, वोंगियन ने उसे बहुत ही अच्छी तरीके से बांधा होता है और अपनी ये हालत को देखने के बाद जुई तो बहुत ज्यादा एम्बेरस हो गई होती है। ब्लास्टिंग करते हुए वोंगियन के ऊपर चिल्लाते हुए कह रही होती है, बार बार तुम मुझे जाने दो। पर अचानक से हम वोंगियन को देखते हैं, जुई बात ना कर पाए, इसलिए जुई के मुंह के साथ साथ उसके कल्टीवेशन को भी सील कर दिया होता है। फिर वो सभी को कह रहा होता है, मैंने उसके कल्टीवेशन को सील कर दिया है, जिसके कारण उसका कल्टीवेशन गिर के इमॉर्टल किंगडम पे पहुंच चुका है। तो एक जगह ढूंढ के उसे लॉक करके रख दो, मैं बाद में उसके साथ डील करूंगा। उसके बाद ही वो सीधे एम्प्रेस लिंगलोंग के सामने आके एम्प्रेस लिंगलोंग को अपनी गोद पे उठाते हुए कह रहा होता है, मेरी वाइफ चलो रथ के अंदर चलते हैं, हम हमारी शादी के इतने शुभ दिन को वेस्ट नहीं कर सकते। वोंगियन की ये बातों को सुनने के बाद हम एम्प्रेस लिंगलोंग को देखते हैं, वो ब्लास्टिंग करते हुए कह रही होती है, मेरी हस्बैंड जो कहेगा मैं वही सुनूंगी। ये बातों को सुनने के बाद हम वोंगियन को देखते हैं, वो एम्प्रेस लिंगलोंग को उठा के रथ के अंदर जाने लगता है और वही पीछे में सभी लोगों को दिखाता है जो एम्प्रेस लिंगलोंग और वोंगियन को अलविदा करते हुए कह रहा होता है, फेयरवेल योर मेजेस्टी और ग्रेट एम्परर। तभी सीन शिफ्ट हमें लिंजियांग सेट को दिखाता है और वहीं पे हम देखते हैं कि वोंगियन के शादी के लिए पूरे सेट को बहुत ही अच्छे तरीके से सजाया गया होता है। उसके साथ ही साथ वोंगियन के वेडिंग पे पार्टिसिपेट करने के लिए फ्री में खाना खाने के लिए बहुत सारे लोग आया होता है। तभी हम लिंजियांग सेट के दोनों एल्डर को देखते हैं जो सामने की सब कुछ नजारा को देख रहा होता है। भाई एक एल्डर कह रहा होता है, मैंने ये कभी उम्मीद नहीं किया था कि जो सभी सेट हमारे सेट को नीची नजरों से देखता था वो सभी आज बैंक्वेट पे पार्टिसिपेट करने के लिए आ रहा है। फिर उसके बाद ही अचानक से वो दोनों एल्डर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। एक एल्डर स्माइल करते हुए कह रहा होता है, देख के ऐसा लग रहा है कि हमारे लिंजियांग सेट पूरे ईस्टर्न कॉन्टिनेंट पे फेमस होने वाला है। ये बातों को सुनने के बाद एक दूसरा एल्डर कह रहा होता है, मुझे तो लगता है कि सुप्रीम एंसेस्टर की एबिलिटी के हिसाब से हमारे सेक्ट पूरी दुनिया में नंबर 1 पावरफुल सेक्ट होने वाला है। तभी सीन शिफ्ट रहता है बैंक्वेट हॉल को दिखाता है। भाई हम कुछ लोगों को देखते हैं जो खाना खा रहा होता है, बातें कर रहा होता है। भाई एक बंदा कह रहा होता है, लिंजियांग सेट बहुत ही ज्यादा लकी है क्योंकि दाइसिंग डेस्टिनी के एम्प्रेस लिंजियांग सेट पे शादी कर रही है। ये बातों को सुनने के बाद एक दूसरा बंदा कह रहा होता है, क्या ये हो सकता है कि लिंजियांग सेट के वो सो कॉल्ड सुप्रीम एंसेस्टर के पास कुछ यूनिक फ्लर्टिंग टेक्निक है जिसके मदद से दाइसिंग डेस्टिनी के एम्प्रेस को पटा लिया है। तो ये बहुत से बंदों की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद एक यंग मास्टर कह रहा होता है, मुझे तो लगता है कि लिंजियांग सेट के सुप्रीम एंसेस्टर एक प्ले बॉय है, कैसे रिच औरत के साथ हुकअप करना होता है सिर्फ यही जानता है। और बात रही दाइसिंग डेस्टिनी के एम्प्रेस की, तो वो शायद अगली ही होगी, ज्यादा सुंदर नहीं होगी। उस यंग मास्टर की ये बातों को सुनने के बाद भाई पे जितने सारे लोग थे वो सभी जोर जोर से हंसने लगता है। पर तभी अचानक से उस सभी के पीछे रहे हमें लिंजियांग सेट के एक डिसाइपल को दिखाता है जो उस सभी के बातों को सुन रहा होता है। वो बहुत ज्यादा गुस्से में रहता है, दांत पिसते हुए मन में कह रहा होता है, वो सभी ने असल में हमारे लिंजियांग सेट को इंसल्ट करने का हिम्मत किया है। उसके बाद ही वो एक्शन लेने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। पर तभी अचानक से हम देखते हैं कि उस जगह पे लिंजियांग सेट के एक एल्डर आ गया होता है और उस डिसाइपल को रोकते हुए कह रहा होता है, जियांग तुम भाई भी रुक जाओ, वो आदमी असल में ग्रेट एम्परर के एक्सपर्ट है और वो गोल्डन प्लेस से बिलोंग करता है, तो हम उसे प्रोवोक नहीं कर सकते। वो दोनों ये सब कुछ बातें कर ही रहा होता है पर अचानक से हम देखते हैं कि उस हॉल के अंदर ग्रेट एम्परर वोंगियन और एम्प्रेस लिंगलोंग की एंट्री होती है और उन दोनों को एंटर करता हुआ देखने के बाद कोई जोर से अनाउंस करते हुए कह रहा होता है, दूल्हा और दुल्हन आ गया है। तभी एम्प्रेस लिंगलोंग को देखने के बाद भाई पे जितने सारे लोग थे वो सभी अपना अपना ओपिनियन देने लगता है। भाई पे एक बंदा कह रहा होता है, ये क्या है, वो स्टर्निंग ब्यूटी असल में एम्प्रेस है। भाई पे एक दूसरा बंदा कह रहा होता है, लिंजियांग सेट पे किस तरह का लाख है जो इस तरह की स्टर्निंग ब्यूटी लिंजियांग सेट के अंदर शादी कर रही है। तभी उस सभी की सब कुछ बातों को सुनने के बाद हमें पीछे रहे क्यूनिया को दिखाती है। वो तो बहुत ज्यादा गुस्सा रहती है, मन में कह रही होती है, सुप्रीम एंसेस्टर और एम्प्रेस एकदम परफेक्ट मैच है, तुम सब जज करने वाले होते कौन हो। क्यूनिया ये सब कुछ सोच रही होती है पर अचानक से हम वही यंग मास्टर को देखते हैं जो कुछ ही समय पहले वोंगियन को प्ले बॉय कह रहा था। वो वोंगियन और एम्प्रेस लिंगलोंग के सामने आ गया होता है। फिर वो एम्प्रेस लिंगलोंग को कह रहा होता है, मैंने उम्मीद नहीं किया था कि दाइसिंग डेस्टिनी के एम्प्रेस एक स्टर्निंग ब्यूटी है, तो इसलिए क्यों ना तुम उस प्ले बॉय को छोड़ के मुझसे शादी कर लो। तभी उस बंदे की ये बातों को सुनने के बाद हमें एम्प्रेस लिंगलोंग को दिखाती है। वो तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, हमें गंभीर आवाज में कह रही होती है, आज सेग मास्टर के साथ मेरी वेडिंग है जो एक खुशी की दिन है, तो मैं कोई भी मुसीबत नहीं चाहती हूँ और अगर तुम्हें पता है कि क्या सही है तो जल्दी से इस जगह से दफा हो जाओ। तभी ये बातों को सुनने के बाद हम उस यंग मास्टर को देखते हैं, वो एम्प्रेस लिंगलोंग के करीब आते हुए कह रहा होता है, वाह वाह, मैं इस तरह की टेम्पर वाली औरत को बहुत ही ज्यादा पसंद करता हूँ, मैं तुम्हें और भी ज्यादा पसंद करने लगा हूँ। और हाँ, अगर तुम खुद को मेरे सामने सबमिट कर देती हो तो तुम्हारी जो ज़ोनिया डेस्टिनी के साथ प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर सकता हूँ, क्योंकि मैं असल में पावरफुल रिनोवेट गोल्डन प्लेस से बिलोंग जो करता हूँ। तभी उस यंग मास्टर की ये बातों को सुनने के बाद आसपास जितने सारे लोग थे वो सभी एम्प्रेस लिंगलोंग को कह रहा होता है, एम्प्रेस आप यंग मास्टर सिद्धू के बातों पे राजी हो जाइए क्योंकि वो पूरे ईस्टर्न कॉन्टिनेंट पे नोबेल मैन है। वहीं पे एक दूसरा बंदा कह रहा होता है, यंग मास्टर सिद्धू के फादर बहुत ही लंबे समय पहले सुप्रीम लेवल पे ब्रेक थ्रू किया था, यहाँ तक कि उस सभी का वुयन हुईलैंड के साथ कनेक्शन भी है। तभी उस सभी की सब कुछ बातों को सुनने के बाद हम वोंगियन को देखते हैं, वो यंग मास्टर सिद्धू के कंधे पे हाथ रखते हुए गंभीर आवाज में कह रहा होता है, मैं परवाह नहीं करता कि तुम गोल्डन प्लेस से बिलोंग करते हो या फिर सिल्वर प्लेस से, पर ये कंफर्म है कि आज यहीं पे तुम्हारा मौत होने वाला है। तभी वोंगियन की ये बातों को सुनने के बाद यंग मास्टर सिद्धू स्माइल करते हुए कह रहा होता है,
एक लिंजा सेट के छोटा सा मक्खी मेरे साथ डिसरेस्पेक्टफुली बात कर रहा है। क्या तुम्हें पता है मौत क्या होता है? अगर तुम्हें हिम्मत है तो मेरे साथ फाइट करो, जो जीतेगा एम्प्रेस उसी का हो जाएगा। तभी यंग मास्टर सितु की ये बातों को सुनने के बाद आसपास जितने सारे लोग थे वो सभी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। एक बंदा खुश होते हुए कह रहा होता है, वाओ, इस तरह के एक्साइटिंग वेडिंग मैंने कभी नहीं देखा है, ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। वहीं पे एक दूसरा बंदा कह रहा होता है, चलो बीट लगाते हैं, मैं 80,000 स्पीड स्टोन का बीट लगाता हूँ, यंग मास्टर सितु इस मैच को जीत जाएगा। तभी वो सभी बंदों की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद हमें वोंगेन को दिखाता है। वो तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, मन ही मन में कह रहा होता है, एक म्यार थर्ड स्टेज ग्रेट एम्परर के कल्टिवेटर मेरे साथ फाइट करने का हिम्मत कर रहा है। देख के ऐसा लग रहा है कि इस बंदे को मुझे आज मारना ही होगा। फिर उसके बाद ही वो यंग मास्टर सितु को कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, अगर तुम मरने के लिए इतना ज्यादा उतावला हो तो मैं तुम्हारी इस इच्छा को पूरा कर देता हूँ। तभी सीन शिफ्ट होता है, कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पे हम वोंगेन और यंग मास्टर सितु को देखते हैं जो फाइट करने के लिए अरीना के ऊपर आ गया होता है। वहीं पे हम यंग मास्टर सितु को देखते हैं, वो फाइट करने के लिए अपने पास एक वेपन निकाल लिया होता है। फिर वो वोंगेन को कह रहा होता है, अरे तुम्हारे छोटा सा सेट क्या जाने की बड़े से सेट का पावर क्या होता है। मेरे हाथों पे जो वेपन है वो एक सेंट ग्रेड आर्टिफैक्ट है जो तुमने कभी खुद की आंखों से देखा ही नहीं है। तभी उस बंदे की ये बातों को सुनने के बाद वोंगेन कह रहा होता है, मैंने ये कभी उम्मीद नहीं किया था कि गोल्डन प्लेस इतना ज्यादा जेनोरियस होगा कि मेरे वेडिंग पे प्रेजेंट के तौर पे इतना बढ़िया गिफ्ट देगा। तभी ये बातों को सुनने के बाद यंग मास्टर सितु तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर वो वोंगेन के पास चिल्लाते हुए कह रहा होता है, ये मेरा खुद का वेपन है, तुम्हारे वेडिंग गिफ्ट नहीं है। तभी हम वोंगेन को देखते हैं, वो अपनी स्वॉर्ड को आगे करते हुए कह रहा होता है, क्या खुद का आर्टिफैक्ट? जब मैं तुम्हें मार दूंगा तो नेचुरली वो आर्टिफैक्ट मेरा हो जाएगा। ये बातों को सुनने के बाद हम यंग मास्टर सितु को देखते हैं, वो बांसुरी को बजाने लगता है और बांसुरी को बजाते ही पूरे अरीना पे एक साउंड का वेव क्रिएट हो जाता है और वो साउंड का वेव बहुत ही ज्यादा पावरफुल रहता है। आसपास जितने सारे लोग रहते हैं वो सभी उस आवाज को सहन नहीं कर पाता है, जिसके कारण उस सभी के सिर पे बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है, उस सभी के नाक से मुंह से खून निकलने लगता है। वो सभी चिल्लाते हुए कह रहा होता है, ये साउंड हमारे पूरे कॉन्सिक्वेंस पे अटैक कर रहा है, अगर इस तरह से कंटिन्यू चलता रहा तो हम बहुत जल्द मर जाएंगे। पर तभी अचानक से हमें अरीना के ऊपर रहे यंग मास्टर सितु को दिखाता है। वो सामने कुछ नजारा को देखने के बाद बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। शॉक होते मन ही मन में कह रहा था कि क्या ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। यहाँ तक कि एक सुप्रीम लेवल के कल्टिवेटर भी साउंड को सुनने के बाद घायल हो सकता है, पर ये बंदा एकदम सही सलामत कैसे है। तभी हम देखते हैं कि यंग मास्टर सितु के बांसुरी की आवाज से सामने वोंगेन को कुछ भी नहीं हुआ होता है। फिर वो अपने स्वॉर्ड को आगे करते हुए कह रहा होता है, यंग मास्टर सितु क्या तुम मेरे साथ खेल रहे हो? अगर खेल रहे हो तो जल्दी से इस खेल को खत्म करते हैं। उसके बाद ही वोंगेन यंग मास्टर सितु की तरफ एक स्वॉर्ड स्लैश करता है और उस स्वॉर्ड स्लैश का पावर इतना ज्यादा टेरिफाइंग रहता है कि कई किलोमीटर तक जमीन को गड्ढा कर देता है। तभी सामने के नजारा को देखने के बाद आसपास जितने सारे लोग थे वो सभी बहुत ज्यादा शौक रहता है। एक बंदा शौक होते कह रहा होता है, उसने असल में एक ही मूव के अंदर यंग मास्टर सितु को पूरी तरह से खत्म कर दिया। वहीं पे एक दूसरा बंदा कह रहा होता है, पर यंग मास्टर सितु तो गोल्डन प्लेस के सिग मास्टर का सॉन है। तभी उस सभी की सब कुछ बातों को सुनने के बाद वोंगेन कह रहा होता है, आज अगर कोई भी मुसीबत क्रिएट करने का कोशिश करता है उसके बाद वो धुआं से बाहर आते हुए यंग मास्टर सितु के डेड बॉडी को सभी को दिखाते हुए कह रहा होता है, कोई भी जिंदा नहीं रहेगा, सभी का हालत इसके जैसा हो जाएगा। तभी वोंगेन की बातों को सुनने के बाद हमें साइड पे रहे बहुत सभी लोगों को दिखाता है जो यंग मास्टर सितु को सपोर्ट कर रहा था। वो सभी बहुत ज्यादा डरा हुआ रहता है, मन ही मन में कह रहा होता है, ये वोंगेन तो पूरी तरह से पागल है, वो असल में गोल्डन प्लेस के यंग मास्टर को मार दिया। पर तभी अचानक से हम देखते हैं कि उस जगह पे लिंगजंग सेट के सिग मास्टर आ गया होता है और सभी को शांत करवाते हुए कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, तुम सभी को पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है, ये एक छोटा सा मैटर है, वेडिंग कंटिन्यू करते हैं, तुम सभी खाना खाओ, ड्रिंक करो, मजे करो, ठीक है। उसके बाद ही सिग मास्टर मनी मन में कह रहा होता है, या फिर सब कुछ वो इडियट सितु का फॉल्ट है, वो सभी को छोड़ के एंसेस्टर को ऑफेंड करने का हिम्मत किया है। पर चाहे जो भी हो, इस इंसिडेंट के बाद हमारे लिंगजंग सेट गोल्डन प्लेस को पूरी तरह से ऑफेंड कर दिया है। तभी सीन शिफ्ट रहता है, कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पे हम वोंगेन और एम्प्रेस लिंगलोंग को देखते हैं जो वेडिंग हॉल के अंदर एंटर करता है और कोई जोर से अनाउंस करते हुए कह रहा होता है, दूल्हा और दुल्हन वेडिंग हॉल के अंदर एंटर कर चुके हैं, तो सेरेमनी को शुरू किया जाए। तभी हम वोंगेन को देखते हुए एम्प्रेस लिंगलोंग की तरफ देखते हुए मनी मन में कह रहा होता है, मैंने कभी उम्मीद नहीं किया था कि मैं दूसरी दुनिया में ट्रांसफर हो जाऊंगा और उसके साथ ही साथ एक ब्यूटीफुल औरत से शादी करूंगा। मैं कसम करता हूं कि मैं मेरे एम्प्रेस वाइफ को कभी भी डाउन नहीं करूंगा, हमेशा खुश रखूंगा। वोंगेन ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, पर अचानक हम साइड पर एक क्यूनिया को देखते वो जोर से अनाउंस करते हुए कह रही होती है, पहले हेवन और अर्थ के सामने झुकी है, दूसरा अपने पेरेंट्स पर। अचानक से वो रुक जाती है, फिर वो मनी मन में कह रही होती है, ओह नो, सुप्रीम एंसेस्टर के पेरेंट्स तो यहाँ पे नहीं है और एम्प्रेस की मास्टर भी यहाँ पे नहीं है, तो इस पार्ट पे हमें क्या करना चाहिए। उसके बाद वो अचानक से चिल्लाते हुए कह रही होती है, अगर ऐसी बात है तो आप दोनों एक दूसरे को ग्रीट करिए और ब्राइडल चेंबर पे एंटर कर जाइए। तभी क्यूनिया की ये बातों को सुनने के बाद साइड पे सभी एल्डर सिग मास्टर को दिखाता है, वो सभी जोर जोर से हंसने लगता है और उस सभी को हंसता हुआ देखने के बाद हमें क्यूनिया को दिखाती है, वो तो बहुत ज्यादा एम्बेरस हो जाती है, चिल्लाते हुए कह रही होती है, अरे तुम सभी हंस क्यों रहे हो। और तभी अचानक से हमें दूसरी तरफ वोंगेन को दिखाता है, वो सभी की बातों को इग्नोर करते हुए एम्प्रेस लिंगलोंग के हाथ को पकड़ लिया होता है। फिर वो धीमे शब्द में कह रहा होता है, वाइफ चलो हम हमारी ब्राइडल चेंबर पे चलते हैं। तभी सीन शिफ्ट है, तभी कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पे हम वोंगेन और एम्प्रेस लिंगलोंग को देखते हैं, वो दोनों ही ब्राइडल चेंबर के अंदर एंटर कर गया होता है। तभी हम वोंगेन को देखते हैं, वो एम्प्रेस लिंगलोंग के साइड पे आके बैठ गया होता है। फिर वो कह रहा होता है, वाइफ
मैं पर उसके आधी बात को काटते हुए इम्प्रेस लिंगलोंग ब्लास्टिंग करते हुए कह रही होती है, हस्बैंड मैं आपके लिए तैयार हूँ। उसके बाद हम इम्प्रेस लिंगलोंग को देखते वो बिस्तर पे लेट जाती है और गहरी अदा के साथ वांग यान को कह रही होती है, हस्बैंड आप और किस लिए इंतजार कर रहे हैं। ये बातों को सुनने के बाद हम वांग यान को देख वो फुल जोश में आ जाते हैं, उसकी आंखों में आग निकल रहा होता है, वो अपने सभी कपड़े को फाड़ते हुए कह रहा होता है, वाइफ मैं और खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता। उसके बाद ही वो अपनी इम्प्रेस वाइफ को लेकर चादर के नीचे घुस जाता है और काम करना शुरू कर देता है और वही कारण पूरा बेड कांपने लगता है। वांग यान दोनों जिंदगी में सिंगल रहने के कारण उसका जो हवास भरा हुआ था वो सब कुछ आज रिलीज होने लगता है। पर तभी अचानक से हम दूसरी तरफ सिस्टम लेडी को देखते हैं, वो छुपके से सामने के नजारा को देख रही होती है, फिर वो खुद ही खुद से कह रही होती है, ओह माय ये तो बहुत ही हार्ड गेम चल रहा है। पर तभी हम वांग यान को देखते हैं, वो पर्दे को बंद कर देता है और पर्दे को बंद करता हुआ देखने के बाद सिस्टम लेडी चिल्लाते हुए कह रही होती है, होस्ट प्लीज इस पर्दे को बंद मत कीजिए, मैं भी इस अच्छी चीजों को देखना चाहती हूँ। ये बातों को सुनने के बाद हम वांग यान को देखते हैं, वो सिस्टम लेडी को दूर करते हुए कह रहा होता है, सुहाग रात बच्चों के देखने के लिए नहीं है, जल्दी से इस जगह से दफा हो जाऊं। तभी वांग यान की ये बातों को सुनने के बाद हम सिस्टम लेडी को देखते हैं, वो रोते हुए उस जगह से जाते हुए कह रही होती है, होस्ट आपकी ये बातों का मतलब क्या है कि ये बच्चों के लिए सुटेबल नहीं है, मैं सिर्फ देख रही थी कि टास्क अच्छी तरीके से कंप्लीट हुआ है या नहीं। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें वांग यान और इम्प्रेस लिंगलोंग के रूम के बाहर का सीन दिखाता है और वही बाहर हम देखते हैं कि लिंगजा सेट के एक एल्डर आ गया होता है। अचानक से वो पेड़ के पीछे छुप जाता है और वो सुनने लगता है कि इम्प्रेस लिंगलोंग और वांग यान किस तरह की आवाज कर रहा है, किस तरह का मजे कर रहा है। पर तभी उसका नजर जब साइड पे जाता है तो हमें दिखा जाता है कि उस जगह पे ऑलरेडी सेग लीडर आ गया होता है और वो भी सुन रहा होता है कि वांग यान और इम्प्रेस लिंगलोंग किस तरह की आवाज कर रहा है, किस तरह का मजे कर रहा है। तभी सेग लीडर को यहाँ पे देने के बाद वो एल्डर कह रहा होता है, सेग मास्टर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। ये बातों को सुनने के बाद वो सेग लीडर कह रहा होता है, अरे धीरे धीरे ज्यादा आवाज मत करो। वैसे एक ग्रेट एम्पायर का वेडिंग कई हजारों सालों में एक बार देखने को मिलता है, तो अगर हम इससे कोई अपॉर्चुनिटी हासिल कर लेते हैं शायद हो सकता है कि हम हमारे कल्टीवेशन पे ब्रेक थ्रू कर जाए। ये बातों को सुनने के बाद वो एल्डर कह रहा होता है और तभी अचानक से हमें दिखा होता है कि उस सभी के पीछे वेपन लेके क्यूनिया आ गई होती है, फिर वो उन दोनों को कह रही होती है, ये सब कुछ तुम सभी का एक्सक्यूज है, तुम सभी असल में किसी के स्वागत को छुपके से देखने के लिए यहाँ पे आए हो। तभी क्यूनिया को यहाँ पे देखने के बाद हमें सिग मास्टर और एल्डर को दिखाता है, वो दोनों ही बहुत ज्यादा पैनिक रहता है, डरा हुआ रहता है। सिग मास्टर डरते हुए कह रहा होता है, सिस्टर तुम जो सोच रही हो असल में ऐसा कुछ भी नहीं है। और वही साइड पर एल्डर कह रहा होता है, जूनियर सिस्टर हमें इस मैटर को लेकर अच्छी तरीके से बात करना चाहिए। और हम क्यूनिया को देखते वो कुछ भी नहीं सुनती है। उसके बाद ही वो अपने वेपन के वहां से उन दोनों को पीट दिया होता है और दूर भगा दिया होता है, चिल्लाते हुए कह रही होती है, जल्दी से इस जगह से दफा हो जाओ। तभी अचानक से क्यूनिया थोड़ी सैड हो जाती है। उसके बाद ही वो पीछे वांग यान और इम्प्रेस लिंगलोंग के रूम की तरफ मुड़ते मनी मन में कह रही होती है, काश इम्प्रेस लिंगलोंग की जगह पे मैं होती। क्यूनिया ये सब कुछ सोच रही होती है, पर अचानक से हमें दूसरी तरफ रूम के अंदर रहे वांग यान इम्प्रेस लिंगलोंग के ऊपर चढ़ के राइड कर रहा होता है और वहीं पे मैं इम्प्रेस लिंगलोंग को दिखाती है, उसे तो बहुत ही मजे आ रही होती है। वो अपनी कांपती आवाज में वांग यान को कह रही होती है, हस्बैंड मुझे महसूस हो रही है कि मेरी रिलम पे ब्रेक थ्रू होने वाली है। उसके बाद ही अचानक से हमें दिखा था कि वांग यान और इम्प्रेस लिंगलोंग के रूम के अंदर से एक बहुत ही पावरफुल फोनिक्स ऑरा बाहर आती है। तभी सामने के नजारा को देखने के बाद हमें बाहर रह क्यूनिया को दिखाती है, वो बहुत ज्यादा शौक रहती है, शौक होते मनी मन में कह रहती है, क्या ये तो नेचुरल फिनोमेना है। पर तभी अचानक से कुछ ही सेकंड के अंदर इम्प्रेस लिंगलोंग की फोनिक्स ऑरा के साथ ही साथ वांग यान के ड्रैगन ऑरा भी बाहर आने लगता है। फिर उसके बाद ही ड्रैगन और फोनिक्स एक साथ रोआर करते हुए पूरे आसमान पे घूमने लगता है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है, वही आसमान पे ड्रैगन और फोनिक्स का ऑरा गायब हो गया होता है और वही दूसरी तरफ रूम के अंदर हमें वांग यान और इम्प्रेस लिंगलोंग को दिखाती है, वो दोनों एक साथ मिलकर डुएल कल्टिवेट कर रहा होता है। तभी अचानक से इम्प्रेस लिंगलोंग कह रही होती है, हस्बैंड हम दोनों ने ही ब्रेक थ्रू किया है। ये बातों को सुनने के बाद वांग यान कह रहा होता है, ये सब कुछ का थैंक्स मेरी वाइफ को जाती है। तभी वांग यान की ये बातों को सुनने के बाद हमें रूम के बाहर सिस्टम लेडी को दिखाती है, वो थोड़ी गुस्सा रहती है, फिर वो खुद ही खुद से कह रही होती है, यहाँ पे बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन इस सिस्टम की है, पर कोई मुझे थैंक यू नहीं कह रहा है। तभी सीन शिफ्ट होता है, दूसरे दिन सुबह का सीन दिखाता है, वही हम देखते हैं कि पूरे लिंगजियांग सेट पे घंटा बजने लगता है। तभी इस घंटे के आवाज को सुनने के बाद सेट के सभी मेंबर एक जगह पे इकट्ठा हो जाता है। वही भी हम देखते हैं कि सेग मास्टर आ गया होता है और सभी को चिल्लाते हुए कह रहा होता है, वो कौन है जिस घंटे को बजाने का हिम्मत किया है। तभी सेग मास्टर की ये बातों को सुनने के बाद एक डिसाइपल कह रहा होता है, सेग मास्टर हम भी नहीं जानते कि किसने इस घंटे को बजाया है। उस सभी की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद हम सेग मास्टर को देखते हैं, वो हॉल के अंदर आ गया होता है और वही हॉल के अंदर हमें दिखा था कि ऑलरेडी वांग यान और इम्प्रेस लिंगलोंग बैठी रहती है। तभी हम सेग मास्टर को देखते हैं, वो उन दोनों को ग्रीट करते हुए कह रहा होता है, सुप्रीम एंसेस्टर हर इंपीरियल मिस्ट्री मैं आप दोनों को ग्रीट करता हूँ। वैसे मैं यहाँ पे माफी चाहता हूँ, ये सब कुछ के पीछे मेरी गलती है, मैं मेरे डिसाइपल को सही से सिखा नहीं पाया हूँ। कोई एक डिसाइपल ने सेट के बिल की वजह के आप दोनों के रेस्ट को बर्बाद कर दिया है। तभी सेग मास्टर की ये बातों को सुनने के बाद वांग यान कह रहा होता है, तुम्हें खुद को दोष देने की जरूरत नहीं है क्योंकि सेट के वेल को मैंने ही बजाया है। वांग यान की ये बातों को सुनने के बाद सेग मास्टर चैन की सांस लेते हुए स्माइल करते हुए कह रहा होता है, ओह तो ये सुप्रीम एंसेस्टर है, मैं सोच रहा था कोई नए डिसाइपल है जो ये सब कुछ कांड किया है। फिर उसके बाद ही सेग मास्टर मनी मन में कह रहा होता है, बेल को बजाने के लिए सेग मास्टर के पास क्या पर्पस है। तभी हम वांग यान को देखते हैं, वो सेग मास्टर के डाउट को क्लियर करते हुए कह रहा होता है,
आज मैंने सेट के घंटे को इसलिए बजाया ताकि सभी को एक जगह पे इकट्ठा कर सकूं। पहले मेरी शादी पे सपोर्ट करने के लिए मैं सभी को थैंक यू कहना चाहता हूं, और मैंने सभी को जो रिवार्ड देने का प्रॉमिस किया था वो सब कुछ ऑलरेडी तैयार है। तभी वोंगेन की बातों को सुनने के बाद हम सेग मास्टर को देखते हैं। उसका नजर साइड पे जाता है और वही साइड पे हमें दिखा था कि बहुत सारे एलिक्सा पील रहता है, और सामने की नजारा को देखने के बाद सेग मास्टर तो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है। शौक होते कह रहा होता है, सुप्रीम एंसेस्टर आप बहुत ही तक काइंड है, हम तो सिर्फ हमारी ड्यूटी कर रहे हैं और ज्यादा कुछ भी नहीं। उसके बाद ही अचानक से सेग मास्टर एक लालची फेस बनाते ही मन में कह रहा होता है, वाओ मैरो वासिंग पील, क्यूआई होराइजन पील, स्पीड कंसिडरेशन पील, ये सब कुछ तो एक प्राइसलेस ट्रेजर है। देख के ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत जल्द ब्रेक थ्रू करने वाला हूँ। सेग मास्टर ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, पर अचानक से सामने वोंगेन को दिखा होता है। वो सेग मास्टर को कह रहा होता है, और जो दूसरा मैटर है वो है हमारे लिंजन सेट के अंदर है टैलेंटेड डिसेबल को मैं पर्सनली गाइड करूंगा। इससे हमारे लिंजन सेट का जो फाउंडेशन है वो स्ट्रांग होगा। तभी वोंगेन की ये बातों को सुनने के बाद हम सेग मास्टर को देखते हैं और नाक चौड़ा करते हुए कह रहा होता है, सुप्रीम एंसेस्टर ये सब कुछ मैटर आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं आपके लिए हमारे लेंजर सेट के अंदर है बेस्ट टैलेंटेड डिसेबल को मैं आपके सामने लेकर आऊंगा। उसके बाद सेग मास्टर उस जगह से चला जाता है, और सेग मास्टर के वहां से जाने के बाद हम इम्प्रेस लिंगलोंग को देखते हैं। वो ब्लेसिंग करते हुए वोंगेन को कह रही होती है, हस्बैंड मेरी कल्टिवेशन इमॉर्टल किंग मिड स्टेज पे ब्रेक थ्रू हो चुकी है, क्या आप मुझे कुछ गाइडेंस देना चाहते हैं? ये बातों को सुनने के बाद वोंगेन कह रहा होता है, वाइफ आज रात यून पेविलियन पे मैं तुम्हें सिर्फ अकेले में एक स्पेशल एडवाइस देने वाला हूँ, इससे तुम फिर से ब्रेक थ्रू कर सकती हो, क्या ये सही रहेगा? तभी वोंगेन की ये बातों को सुनने के बाद हमें इम्प्रेस लिंगलोंग को दिखाती है। वो तो बहुत ज्यादा शौक हो जाती है, इम्प्रेस हो जाती है, फिर वो ब्लासिंग करते हुए कह रही होती है, हस्बैंड अभी यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं तो आप इस तरह की बातें कैजुअली नहीं कह सकते। तभी उन दोनों के साइड पे हमें क्यूनिया को दिखाती है जो उस सभी की बातों को सुन रही होती है। फिर वो ब्लासिंग करते हुए मन में कह रही होती है, क्या ये सब कुछ बातें सुनने के लिए मेरे पास परमिशन है? तभी सीन शिफ्ट होता है, कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वही हम सेग मास्टर को देखते हैं जो बहुत सारे टैलेंटेड डिसेबल को लेके हॉल के अंदर आ गया होता है, और वही सामने की नजरा को देखने के बाद वोंगेन तो बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। शौक होते सेग मास्टर को कह रहा होता है, लियान मैंने तुम्हें सेट के अंदर है टैलेंटेड डिसेबल को ढूंढने के लिए कहा था, पर तुम सेट के एल्डर को लेके क्यों आ गए? ये बातों को सुनने के बाद सेग मास्टर कह रहा होता है, सुप्रीम एंसेस्टर हमारे लिंगजंग सेट हमेशा टैलेंट को वैल्यू करता है, बिना टैलेंट के बिना हमारे सेट के अंदर यूं ही कोई एल्डर नहीं बन सकता है, तो इसलिए आप अपने डिसेबल के तौर पे हमारे सेट के एल्डर को भी चूज कर सकते हैं, क्योंकि हमारे सेट के एल्डर भी बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। तभी हमें बताया था कि इस कल्टिवेशन की दुनिया में टैलेंट को बहुत सारे ग्रेड में डिवाइड किया गया है। पहले मॉर्टल ग्रेड, फिर डिवाइन, उसके बाद स्पिरिचुअल, फिर केलेस्टियल, उसके बाद इमॉर्टल, फिर सेंट बॉडी, उसके बाद हेवेली दाओ बॉडी। फिर उसके बाद ही हम वोंगेन को देखते हैं, वो सामने सभी के टैलेंट को पता करने के लिए अपने हेवेली स्पिरिचुअल आई के वहां से सभी को ऑब्जर्व करने लगता है, और उससे पता चलता है कि क्यूनिया के पास सेंट बॉडी है और उसकी जो कल्टिवेशन लेवल है वो एकदम पीक नेसेसरी स्टेज पे है, और बाकी सेग मास्टर और जितने सारे एल्डर है उस सभी का टैलेंट इमॉर्टल बॉडी या फिर केलेस्टियल बॉडी रहता है। उसके बाद हमें फिर से बताया था कि इस कल्टिवेशन की दुनिया में कल्टिवेशन का लेवल बहुत सारे रिलेम पे डिवाइडेड है। नंबर 1 पे रहता है क्यूआई रिफाइनमेंट, सेकंड पे रहता है फाउंडेशन बिल्डिंग, थर्ड पे रहता है गोल्डन कोर, फोर्थ पे रहता है नेसेट सोल, फिफ्थ पे रहता है सोल ट्रांसफॉर्मेशन, सिक्स्थ पे रहता है इंट्रीगेशन, 7 पे रहता है ग्रैंड एसोसिएशन, 8 पे रहता है ट्रिबुलेशन क्रॉसिंग, 9 पे रहता है इमॉर्टल, 10 पे रहता है इमॉर्टल किंग, 11 पे रहता है ग्रेट एम्परर, 12 पे रहता है सुप्रीम, और एकदम लास्ट 13 पे रहता है हेवेली दाओ सेंट। तभी हम वोंगेन को देखते हैं, वो लिंजा सेट के सभी एल्डर और डिसेबल के टैलेंट को देखने के बाद बहुत ज्यादा शौक रहता है। मन में कह रहा होता है, सेग मास्टर लियान ने मुझे झूठ नहीं कहा था, हमारे पूरे लिंजियन सेट पे टैलेंट से भरा हुआ है, यहाँ तक कि क्यूनिया के पास सेंट बॉडी है जो पूरे लिंजियन सेट के लिए एक ब्लेसिंग है। फिर उसके बाद ही वोंगेन चाय पीते हुए कह रहा होता है, यहाँ पे सभी पर्सन टैलेंटेड है पर लोग बहुत ज्यादा कम है, इतने कम लोगों से हमारे लिंजियन सेट के फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना टोटली इम्पॉसिबल है। तभी वोंगेन की ये बातों को सुनने के बाद हमें साइड पर इम्प्रेस लिंगलोंग को दिखाती है। वो वोंगेन को दिलासा देते हुए कह रही होती है, हस्बैंड आप उदास मत होना, डाइसिंग डेस्टिनी पे मैं लौटने के बाद पूरे किंगडम पे अनाउंस कर दूंगी कि लिंजियन सेट टैलेंटेड डिसेबल रिक्रूट कर रहा है। इस तरीके से बहुत सारे टैलेंटेड लोग लिंजियन सेट को ज्वाइन करने के लिए आ जाएगा। तभी इम्प्रेस लिंगलोंग की ये बातों को सुनने के बाद वोंगेन बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। फिर वो खुश होते हुए स्माइल करते हुए कह रहा होता है, बहुत ही बढ़िया, डाइसिंग डेस्टिनी पे करोड़ों लोग हैं, उनमें से एक डेस्टिनी चाइल्ड तो होगा ही जो कल्टिवेट करने में सुटेबल है। तभी वोंगेन की ये बातों को सुनने के बाद अचानक से हमें दिखा था कि सिस्टम लेडी बाहर आते हुए कह रही होती है, डिटेक्ट किया गया है कि होस्ट डेस्टिनी चाइल्ड ढूंढना चाहता है, जिसके कारण आपको एक रिवार्ड दिया जा रहा है, और वो रिवार्ड है बहुत सारे सेक कल्टिवेशन टेक्निक। यार ये सिस्टम बहुत ज्यादा औसम है, टास्क कंप्लीट करो या ना करो पर आपको रिवार्ड गारंटी मिल जाएगा। तभी हम वोंगेन को देखते हैं, वो सिस्टम के रिवार्ड के तौर पे दिया हुआ सभी टेक्निक को देखते हुए कह रहा होता है, नेसेट सोल कल्टिवेशन टेक्निक, स्वॉर्ड इमॉर्टल मास्टरी, सुप्रीम सेल्फ इंप्रूवमेंट सिस्टम, ये सब कुछ क्या है? तभी वोंगेन की बातों को सुनने के बाद हम सिस्टम लेडी को देखते हैं, वो स्माइल करते हुए कह रही होती है, होस्ट मुझे माफ कर देना, मैंने आपको गलत कुछ दिखा दिया, मैं ये सब कुछ फिक्स कर देती हूँ। उसके बाद सिस्टम लेडी वो सब कुछ टेक्निक को रिप्लेस करके सही कर देती है, और सब कुछ सही होने के बाद हम वोंगेन को देखते हैं, वो जियांग नंग के डिसेबल को एक टेक्निक देते हुए कह रहा होता है, ये एक रिटर्निंग स्पीड टेक्निक है और ये टेक्निक आज से हमारे सेट के बेसिक टेक्निक होगा, तो इसलिए जियांग तुम इस टेक्निक को लेके जाओ और तुम्हारे सभी ब्रदर के साथ मिलकर इस टेक्निक को लर्न करो।
और बात रही सभी एल्डर की, तो मैं तुम सभी को प्रैक्टिस करने के लिए 9 रिवोल्यूशन आर्ट नाम का एक टेक्निक दे रहा हूँ। इस टेक्निक को पूरी तरीके से मास्टरी करने के बाद तुम सभी बहुत ही आसानी के साथ इमॉर्टल लेवल पे ब्रेक थ्रू कर सकते हो। तभी वोंगेन की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद हमें जियांग और बाकी सभी एल्डर को दिखाता है। वो सभी वोंगेन के सामने झुकते हुए ग्रीट करते हुए कह रहा होता है, सुप्रीम एंसेस्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हम आपको कभी भी डाउन नहीं करेंगे। पर तभी अचानक से हमें दिखाता है कि साइड पे सिक मास्टर और सभी एल्डर के बीच में झगड़ा शुरू हो गया होता है। वहीं सिक मास्टर एक एल्डर को चिल्लाते हुए कह रहा होता है, अरे सुप्रीम एंसेस्टर का दिया हुआ ये टेक्निक बहुत ज्यादा पावरफुल है, तुम इसे कंट्रोल नहीं कर सकते, तो इसलिए ये टेक्निक मुझे दे दो। ये बातों को सुनने के बाद वो एल्डर चिल्लाते हुए कह रहा होता है, ब्रदर तुम हमेशा मेरे हर एक चीज को छीन लेते हो, मैं कुछ नहीं कहता, पर इस बार चाहे कुछ भी हो जाए ये टेक्निक मैं आपको नहीं देने वाला हूँ। तभी उस सभी की सब कुछ हरकतों को देखने के बाद हमें साइड पर एक क्यूनिया को दिखाती है। उस सभी को चुप कराते हुए कह रही होती है, अरे क्या तुम सभी थोड़ा पोलाइट हो सकते हो, सुप्रीम एंसेस्टर तुम सभी को देख रहा है। क्यूनिया ये सब कुछ कह ही रही होती है, पर अचानक से हम वोंगेन को देखते हैं। वो क्यूनिया को एक टेक्निक दे दिया होता है और ये टेक्निक को देखने के बाद क्यूनिया तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। शॉक होते हुए वोंगेन को कह रही होती है, सुप्रीम एंसेस्टर क्या ये सीक्रेट टेक्निक मेरे लिए है। ये बातों को सुनने के बाद वोंगेन कह रहा होता है, क्यूनिया तुम ये गॉडेस इमॉर्टल चार्म टेक्निक को पूरी तरीके से लर्न करो, मैं गारंटी दे सकता हूँ कि तुम फ्यूचर में सुप्रीम लेवल पे ब्रेक थ्रू कर जाओगी। तभी वोंगेन की बातों को सुनने के बाद साइड पर सिस्टम लेडी कह रही होती है, होस्ट आपके नजरें बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि सेंट सर्वेंट बॉडी के लिए ये गॉडेस इमॉर्टल चार्म टेक्निक एकदम सुटेबल है। तभी हम दूसरी तरफ क्यूनिया को देखते हैं। वो वोंगेन की ये बातों को सुनने के बाद बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। शॉक होते कह रहे थे कि क्या मैं फ्यूचर में सुप्रीम लेवल पे ब्रेक थ्रू कर सकती हूँ। उसके बाद वो वोंगेन के सामने झुकते हुए कह रही होती है, सुप्रीम एंसेस्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपकी इस काइंडनेस को कभी नहीं भूलूंगी। उसके बाद ही क्यूनिया मन में कह रही होती है, वाह एंसेस्टर सच में मुझे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, नहीं तो मुझे इस तरह के पावरफुल टेक्निक क्यों देता। और तभी अचानक से हमें वोंगेन के साइड पर एम्प्रेस लिंगलोंग को दिखाती है। वोंगेन ने उसे कोई भी टेक्निक नहीं दिया है, जिसके कारण वो बहुत ज्यादा सैड रहती है। फिर वो मन में कह रही होती है, क्या मैं अभी भी लिंगजंग सेट से बिलोंग नहीं करती हूँ। एम्प्रेस लिंगलोंग ये सब कुछ सोच रही होती है, पर अचानक से हम वोंगेन को देखते हैं। वो एम्प्रेस लिंगलोंग को एक टेक्निक दे दिया होता है। तो ये वोंगेन के हाथों से उस टेक्निक को लेते हुए एम्प्रेस लिंगलोंग कह रही होती है, हार्मोनी टेक्निक हस्बैंड क्या ये मेरे लिए है। ये बातों को सुनने के बाद वोंगेन कह रहा होता है, अब जब सभी को गिफ्ट मिल चुका है तो मैं मेरे बिलो वाइफ को गिफ्ट कैसे नहीं दे सकता। इस टेक्निक का नाम है सुप्रीम हार्मोनियस ओडिक और इस टेक्निक को एक एंशिएंट सेंट ने क्रिएट किया था और ये जो टेक्निक है वो तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा सुटेबल है। तभी वोंगेन की ये बातों को सुनने के बाद हम एम्प्रेस लिंगलोंग को देखते हैं। वो उस टेक्निक को चेक करते हुए कह रही होती है, अगर ऐसी बात है तो चलो देखते हैं ये टेक्निक कैसा है। तभी सीन शिफ्ट होता है, कुछ सेकंड के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम एम्प्रेस लिंगलोंग को देखते हैं। उस टेक्निक को देने के बाद बहुत ज्यादा एम्बेरस हो जाती है। फिर वो ब्लास्टिंग करते हुए वोंगेन को कह रही होती है, ये सुप्रीम हार्मोनियस ओडिक बहुत ही बढ़िया टेक्निक है, हस्बैंड आज रात ये टेक्निक आप मेरे साथ प्रैक्टिस करना। एम्प्रेस लिंगलोंग की ये बातों को सुनने के बाद वोंगेन कह रहा होता है, अब जब मेरे बिलो वाइफ कह रही है तो जरूर मैं तुम्हारी साथ दूंगा। तभी वोंगेन की ये बातों को सुनने के बाद हम एम्प्रेस लिंगलोंग को देखते हैं। वो वोंगेन के हाथ को पकड़ लिया होता है और अपने सिर को वोंगेन के कंधे पे रखते हुए कह रही होती है, मैं आज बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, मेरी हस्बैंड ने मुझे एक गिफ्ट दिया है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, गोल्डन प्लेस को दिखाता है जिस जगह से यंग मास्टर सीतू बिलोंग करता था। तभी हम देखते हैं कि उस जगह पे एक औरत आ गई होती है। वो चिल्लाते हुए किसी को कह रही होती है, सीतू साओचैन जल्दी से बाहर आओ। तभी उस लड़की को चिल्लाता हुआ देखने के बाद हमें दिखा आता है कि उस लड़की के सामने एक सर्वेंट आ गया होता है और उस लड़की को रोकते हुए कह रहा होता है, मास्टर मिंगुआ सेक लीडर ने कहा है कि जब तक वो सर्कुलेशन से बाहर नहीं आ जाता है तब तक कोई उसे डिस्टर्ब ना करे। तभी उस सर्वेंट की ये बातों को सुनने के बाद वो लड़की तो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। फिर वो चिल्लाते हुए कह रही होती है, सीतू साओचैन तुम बास्टर्ड, तुम्हारे सन को किसी ने मार दिए पर तुम अभी भी चुप हो। वहीं पे हम उस सर्वेंट को देखते हैं। वो उस औरत को चुप करवाते हुए कह रहा होता है, मास्टर प्लीज शांत हो जाइए, मुझे पता है कि एक बच्चे को खोने का दर्द क्या होता है और मैं श्योर हूं कि सेक लीडर को भी बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, पर सेक लीडर नेक्स्ट स्टेज पे ब्रेक थ्रू करने के लिए क्रिटिकल मोमेंट पे है। अगर कोई इसे डिस्टर्ब करता है तो उसके इतने सालों की कड़ी मेहनत पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा और अगर हमारे गोल्डन प्लेस के पिलर ही पूरी तरीके से घायल हो जाता है तो हर कोई गोल्डन प्लेस को टारगेट करेगा, डिस्ट्रॉय करने का कोशिश करेगा। तभी सर्वेंट की ये सब कुछ बातों को सुनने का हमें उस औरत को दिखाती है। उसे फिर भी उसका गुस्सा शांत नहीं होती है। फिर वो चिल्लाते हुए कह रही होती है, अगर गोल्डन प्लेस इतना ज्यादा रूथलेस है तो मेरी इस रिवेंज को मैं खुद ही पूरा करूंगी। फिर उसके बाद ही वो औरत उस जगह से जाने लगती है। वो बहुत ज्यादा गुस्से में रहती है, दांत पीसते मन ही मन में कह रही होती है, ओल्ड मैन तुम बहुत ही ज्यादा क्रूएल हो, देख के ऐसा लग रहा है कि मैं सिर्फ उसका ही मदद मांग सकती हूँ। वैसे गाइस अगर आप लोग सोच रहे हो कि ये औरत कौन है, तो अगर मेरा गेस सही है तो ये औरत यंग मास्टर सीतू की मदर है। तभी सीन शिफ्ट होता है, कुछ मिनट के बाद कुछ सीन दिखाता है। वहीं पे हम लिंजियन सेट को देखते हैं और वही लिंजियन सेट के अंदर हमें वोंगेन को दिखाता है। वो क्यूनिया को पीछे से हग करके क्यूनिया के हाथों पे हाथ रख के शॉर्टमैन प्रैक्टिस करवा रहा होता है। वो कह रहा होता है, नहीं ऐसे नहीं, हाँ ऐसे करो, ऐसे स्विंग करो, बहुत ही बढ़िया। वोंगेन ये सब कुछ कह ही रहा होता है, पर अचानक से हमें दिखा होता है कि लिंजियन सेट के बाहर एक बहुत जोर से ब्लास्ट होता है। फिर उसके बाद ही कोई जोर से अनाउंस करते हुए कह रहा होता है, लिंजियन सेट के सभी बास्टर्ड बाहर आओ। तभी ये आवाज को सुनने के बाद वोंगेन मन ही मन में कह रहा होता है, क्या कोई फिर से हमारे सेट के फॉर्मेशन के ऊपर अटैक किया है। तभी हम देखते हैं कि उस जगह पे एम्प्रेस लिंगलोंग आ गई होती है। फिर वो चिंता करते हुए वोंगेन को कह रही होती है,
हस्बैंड ये सही नहीं हो रहा है, देख के ऐसा लग रही है। पर तभी अचानक से हम वोंगेन को देखते हैं। वो सामने आते हुए कह रहा होता है, मेरी वाइफ तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं देखना चाहता हूँ कि वो इंसान असल में है कौन जो हमारे सेट के फॉर्मेशन के ऊपर अटैक करने की हिम्मत किया है। तभी वोंगेन की ये बातों को सुनने के बाद साइड पर एक क्यूनिया कह रही होती है, वो अंधा कौन है जो हमारे लिंजन सेट के ऊपर अटैक करने की हिम्मत किया है? सुप्रीम एंसेस्टर, मुझे जाने दीजिए, आज मैं उस सभी को खत्म कर दूंगी। तभी ये बातों को सुनने के बाद हम वोंगेन को देखते हैं। वो उस जगह से जाते हुए क्यूनिया को कह रहा होता है, आज यहाँ पे जो भी आया है उसके पास कोई भी अच्छा इंटेंशन नहीं है, तुम इम्प्रेस के ख्याल रखो, मैं अभी प्रॉब्लम को सॉल्व करके आता हूँ। तभी सीन शिफ्ट होता है, लिंजन सेट के फॉर्मेशन के बाहर का सीन दिखाता है और वही बाहर हम देखते हैं कि कोई लिंजन सेट के फॉर्मेशन के ऊपर अटैक कर रहा होता है। फिर हमें फाइनली दिखाता है कि लिंजन सेट के फॉर्मेशन के ऊपर अटैक करने वाला कोई और नहीं बल्कि यंग मास्टर सितु की मदर, उसके साथ ही साथ एक बुढ़ा रहता है। वहीं पर यंग मास्टर सितु की मदर को देखते हैं, वो उस बुढ़े के बाद चिल्लाते हुए कह रही होती है, तुम एक छोटे से सेट के डिफेंस फॉर्मेशन को भी तोड़ नहीं पा रहे हो, तुम किस काम के लिए यहाँ पे आए हो? ये बातों को सुनने के बाद वो बुढ़ा कह रहा होता है, लिंजन सेट देखने में छोटा लग रहा है पर इसका जो सेट फॉर्मेशन है बहुत ज्यादा ट्रिकी है। वो दोनों ये सब कुछ बातें कर ही रहा होता है पर अचानक से हमें दिखा था कि उन दोनों के सामने वोंगयान आ गया होता है। फिर वो अपने गंभीर आवाज में कह रहा होता है, अगर तुम सुप्रीम विलन के कल्टिवेटर नहीं हो तो तुम इस फॉर्मेशन को तोड़ नहीं सकते, अपने एनर्जी को वेस्ट मत करो। तभी वोंगयान की ये बातों को सुनने के बाद वो बुढ़ा कह रहा होता है, बच्चे तुम कहां से आ गए, सावधान रहना, मैं तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे लिंजन सेट को भी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दूंगा। वहीं पे उस बुढ़े की ये बातों को सुनने के बाद वोंगयान कह रहा होता है, मेरा नाम वोंगयान है और मैं इस लिंजन सेट के सुप्रीम एंसेस्टर हूं। तभी वोंगयान नाम को सुनने के बाद हमें यंग मास्टर सितु की मदर को दिखाती है। वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, चिल्लाते हुए कह रही होती है, ओ तो वो बास्टर्ड वोंगयान असल में तुम हो, जल्दी से मेरी सॉन की जिंदगी वापस करो। तभी पीछे रहे उस बुड्ढे को दिखाता है। वो यंग मास्टर सितु की मदर को रोकते हुए कह रहा होता है, कजिन तुम लपाटपे के साथ एक्ट मत करो, इस बंदे को मैं समझता हूँ। तभी सामने की सब कुछ नजारा को देखने के बाद हमें दूसरी तरफ वोंगयान को दिखाता है। वो हंसने लगता है, हंसते हुए यंग मास्टर सितु के मदर को कह रहा होता है, अरे तुम एक बुद्ध सेठ हो, तुम्हारे पीछे रहे वो बुड्ढा एक ताउस मास्टर है और तुम्हारी हस्बैंड यानी यंग मास्टर सितु के फादर गोल्डन फेस का सिख मास्टर है। तुम्हारी फैमिली पे इतने सारे डिफरेंट टाइप के लोग कैसे रह सकते हैं? सच में तुम्हारी फैमिली बहुत ज्यादा अजीब है। तभी वोंगयान की बातों को सुनने के बाद हमें उस बुड्ढे को दिखाता है। वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, चिल्लाते हुए कह रहा होता है, अरे तुम वहीं पे चुप हो जाओ बच्चे, आज मैं तुम्हें हजारों में बांट दूंगा। उसके बाद ही वो बुड्ढा हेवेली स्प्रिंग स्वॉर्ड टेक्निक नाम के एक पावरफुल टेक्निक यूज करते हुए वोंगयान के ऊपर अटैक कर दिया होता है। तभी उस बुड्ढे को अटैक करता हुआ देखने के बाद हमें दूसरी तरफ वोंगयान को दिखाता है। वो हेवन एंड अर्थ कैलिस्टियल 5 एलिमेंट टेक्निक को यूज करते हुए अपने आसपास एक बैरियर बना लिया होता है और वोंगयान के वही बैरियर उस बुड्ढे के सभी अटैक को पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर लेता है। तभी सामने की नजारा को देखने के बाद हमें दूसरी तरफ उस बुड्ढे को दिखाता है। वो तो बहुत ज्यादा शौक रहता है, शौक होते हुए मन मन में कह रहा होता है, क्या ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, उसका बैरियर मेरे अटैक को एब्जॉर्ब कर रहा है, क्या ये हो सकता है कि ये बंदा ऑलरेडी सुप्रीम विलन पे पहुंच चुका है? तभी सामने रहे हम वोंगयान को देखते हैं। वो यंग मास्टर सितु के मदर को कह रहा होता है, एक बच्चे को खोने का क्या दर्द है, मैं आपके फीलिंग्स को समझ पा रहा हूँ, तो ये कैसा रहेगा कि हम ये सब कुछ प्रॉब्लम को यहीं पे खत्म करते हैं? वोंगयान की ये बातों को सुनने के बाद वो बुड्ढा अपने पीछे रहे यंग मास्टर सितु के मदर को कह रहा होता है, कजिन ये कैसा रहेगा? पर अचानक से उसके आदिवाद को काटते यंग मास्टर सितु की मदर कह रही होती है, तुम वहीं पे चुप हो जाओ, तुम्हारे पास कोई विवेक नहीं है, यहाँ पे मेरी बच्चे का मौत हुआ है तो तुम क्या जानो कि मुझ में क्या बीत रही है? उसके बाद ही वो वोंगयान की तरफ उंगली करते हुए कह रही होती है, आज मैं सिर्फ ना ही लिंजन सेट के सभी मेंबर को मार दूंगी, उसके साथ ही साथ वो घिनौनी औरत या लिंगलों को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दूंगी, फिर उसके बाद ही मेरे सॉन्ग के साथ उसका घोस्ट वीडिंग करवाऊंगी। तभी ये बातों को सुनने के बाद हमें वोंगयान को दिखाता है। उसका गुस्से का लेवल एकदम मैक्स हो जाता है। फिर वो अपने स्वॉर्ड को ऊपर करते हुए कह रहा होता है, मैं सोचता था कि बात करके भी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है, पर आज देख के ऐसा लग रहा है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। तभी वोंगयान को तलवार को आगे करता हुआ देने के बाद सामने रहे वो बुड्ढा कह रहा होता है, तो तुम क्या करना चाहते हो? ये बातों को सुनने के बाद वोंगयान अपने गंभीर आवाज में कह रहा होता है, मैं क्या करना चाहता हूं? जरूर, मैं तुम सभी को यंग मास्टर सितु के पास भेज रहा हूं, फैमिली को एक साथ रहने का जरूरत है ना? पर तभी अचानक से हमें दिखा आता है कि वोंगयान के सिस्टम पे डिंग करते हैं नोटिफिकेशन आता है, डिटेक्ट किया गया कि होस्ट किसी के फैमिली को एक करवाने जा रहा है, जिसके कारण को रिवॉर्ड के तौर पे 3 सोल ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक मिलता है। फिर उसके बाद ये सिस्टम लेडी बाहर आते हुए वोंगयान को कह रही होती है, होस्ट आपको रिवार्ड मिल चुका है, क्या आप रिवार्ड को पहले देखना नहीं चाहते? सिस्टम लेडी की ये बातों को सुनने के बाद हम वोंगयान को देखते हैं। वो अपने सामने रहे यंग मास्टर सितु की मदर और उस बुड्ढे को बड़े शॉर्ट स्लैश करते हुए कह रहा होता है, जरूर मैं रिवार्ड को देखना चाहता हूँ, पर उससे पहले मैं ये दोनों चूतिए को मार तो दूं। तभी हम दूसरी तरफ उस बुड्ढे को देखते हैं। वोंगयान के शॉर्ट स्लैश को रोकने के लिए एक बैरियर बनाता है, पर हमें दिखा आता है कि वोंगयान के 9 ट्रिबुलेशन शॉर्ट टेक्निक का पावर इतना ज्यादा रहता है कि उस बुड्ढे के बैरियर को तोड़ के उस बुड्ढे को पूरी तरीके से घायल कर देता है। तभी उस बुड्ढे को घायल होता हुआ देखने के बाद हमें पीछे रहे यंग मास्टर सितु के मदर को दिखाती है। वो उस बुड्ढे के ऊपर चिल्लाते हुए कह रही होती है, अरे तुम क्या कर रहे हो, तुम एक बच्चे को भी संभाल नहीं पा रहे हो? तभी ये बातों को सुनने का तो वो बुड्ढा कह रहा होता है, कजिन इस बंदे को मारने के लिए हमें जरूर डबल स्वॉर्ड टेक्निक को यूज करना ही होगा। फिर उसके बाद हम यंग मास्टर सितु के मदर और उस बुड्ढे को देखते हैं। वो दोनों एक साथ मिलकर अपने स्वॉर्ड को आगे करते हुए वाटर एंड फायर डबल स्वॉर्ड टेक्निक यूज करने लगता है और वही टेक्निक को यूज करते हुए वोंगयान के ऊपर अटैक कर दिया होता है।
तभी सामने के नजारा को देखने के बाद वॉन्ग यान मनी मन में कह रहा होता है, ओ तो मेरे साथ डील करने के लिए इन दोनों के पास पहले से ही एक एडवांस टेक्निक है। वॉन्ग यान ये सब कुछ सोच रहा होता है, पर अचानक से आप सिस्टम लेडी को देखते हैं। वो वार आते हुए वॉन्ग यान को कह रही होती है, होस्ट इन दोनों को डील करने के लिए आप सिस्टम का दिया हुआ न्यू टेक्निक को यूज क्यों नहीं करते। तभी सिस्टम लेडी की ये बातों को सुनने के बाद हम वॉन्ग यान को देखते हैं। वो सिस्टम का दिया हुआ रिवार्ड 3 सोल ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक को चेक करने लगता है। चेक करते हुए मनी मन में कह रहा होता है, 3 सोल ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक, ओ तो मैं इस टेक्निक की वजह से मेरे 3 क्लोन बना सकता हूँ और मेरे तीनों क्लोन का ही स्ट्रेंथ मेरे जैसा ही सेम रहेगा। तभी वॉन्ग यान को ये टेक्निक के बारे में पता चलने के बाद वो स्माइल करने लगता है। तभी वॉन्ग यान को स्माइल करता हुआ देखने के बाद हमें सामने यंग मास्टर सिद्धू की मदर और उस बुड्ढे को दिखाता है। वो दोनों को ही कुछ डाउट होने लगता है और उसी कारण वो दोनों वहीं पे रुक जाता है। और तभी अचानक से हम वॉन्ग यान को देखते हैं। वो 3 सोल ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक को यूज करते हुए अपने 3 क्लोन बना लिया होता है और वही तीनों क्लोन उन दोनों को घेर लेता है। तभी सामने की नजारा को देखने के बाद वो दोनों तो बहुत ही ज्यादा शौक रहता है। वो बुड्ढा शौक होते कह रहा होता है, ये किस तरह का इविल टेक्निक है। तभी यंग मास्टर सिद्धू की मदर कह रही होती है, ये जरूर एक ट्रिक है, इन तीनों में से कोई एक रियल पर्सन है, हमें डरने की क्या बात है। वो दोनों आगे और कुछ कह पाता है उससे पहले हम वॉन्ग यान के तीनों क्लोन को देखते हैं। वो तीनों क्लोन एक साथ मिलके उन दोनों के ऊपर अटैक करने लगता है और उन तीनों क्लोन के अटैक पावर एकदम सेम रहता है और वही कारण हमें उन दोनों को दिखाता है जो वॉन्ग यान के तीनों क्लोन के अटैक को बहुत ही मुश्किल के साथ रोक रहा होता है। वहीं पे वो बुड्ढा दांत पिसते मनी मन में कह रहा होता है, ये स्वॉर्ड मूव बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, क्या ये बंदा सच में सुप्रीम विलन का कल्टिवेटर है। वो ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, पर अचानक से हमें वॉन्ग यान के दूसरे क्लोन को दिखाता है जो पीछे रहे यंग मास्टर सिद्धू के मदर को पूरी तरीके से घायल कर देता है। तभी सामने के नजारा को देखने का हम उस बुड्ढे को देखते, वो आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है, कजिन क्या तुम सही हो। फिर उसके बाद ही वो अपने कजन के पास आके अपने कजन को पकड़ते हुए वॉन्ग यान को कह रहा होता है, फिलता होस्ट क्या मेरे जिंदगी के बदले में मेरी कजन को जिंदा जाने दे सकते हैं। तभी उस बुड्ढे की बातों को सुनने के बाद उस बुड्ढे के साइड पे रहे यंग मास्टर सिद्धू की मदर चिल्लाते हुए कह रही होती है, तुम वहीं पे चुप हो जाओ, अगर आज यहाँ पे मेरी मौत भी हो जाती है तब उससे पहले मैं इस बास्टर्ड को मार के रहूंगी। तभी सामने के नजारा को देखने के बाद उन दोनों की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद हमें दूसरी तरफ वॉन्ग यान को दिखाता है। वो अपनी गंभीर आवाज में कह रहा होता है, मुझे माफ करना, आज मेरा मूड एकदम सही नहीं है, तो इसलिए आज कोई भी जिंदा नहीं रहने वाला है, तुम दोनों का जरूर मौत होने वाला है। तभी वॉन्ग यान की ये बातों को सुनने के बाद हमें उस बुड्ढे को दिखाता है। वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है, दांत पीसते कह रहा होता है, इतना भी एरोगेंट मत बनो, अब अगर तुम मेरे बातों को नहीं मानोगे तब मैं मेरे जिंदगी का रिस्क लेके तुम्हारे साथ फाइट करूंगा। उसके बाद ही वो वॉन्ग यान की तरफ आगे बढ़ते हुए चिल्लाते हुए कह रहा होता है, आज मैं तुझे मेरे साथ हेल पे लेके जाऊंगा। तभी उस बुड्ढे की ये सब कुछ हरकतों को देखने के बाद हमें दूसरी तरफ सिस्टम लेडी को दिखाती है। वो वॉन्ग यान को कह रही होती है, होस्ट संभल के रहना। तभी सिस्टम लेडी की ये बातों को सुनने के बाद हम वॉन्ग यान को देखते हैं। वो अपने हेवनली स्पिरिचुअल आई के वहां से उस बुड्ढे को ऑब्जर्व करते हुए कह रहा होता है, क्या ये बुड्ढा सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने वाला है। फिर उसके बाद ही अचानक से वो बुड्ढा वॉन्ग यान के पास आके वॉन्ग यान को पकड़ लिया होता है। फिर वो पीछे मुड़ते हुए यंग मास्टर सिद्धू के मदर को चिल्लाते हुए कह रहा होता है, कजिन जल्दी से भाग जाओ। तभी उस बुड्ढे की ये बातों को सुनने के बाद हम यंग मास्टर सिद्धू की मदर को देखते हैं। वो एस्केप तलिस्मान को यूज करते उस जगह से भागने लगती है। मनी मन में कह रही होती है, अगर मुझे पहले से ये सब कुछ सिचुएशन के बारे में पता होती तो मैं इस लूजर को मदद के लिए कभी नहीं पूछती। यार इस औरत की कैरेक्टर कितना घटिया है यार, उस बुड्ढे ने इसके लिए जान दे दिया, पर ये औरत उस बुड्ढे के लिए थोड़ी सी भी थैंकफुल नहीं है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि उस बुड्ढे के सेल्फ डिस्ट्रक्ट के कारण उस जगह पे एक बहुत जोर से ब्लास्ट होता है। तभी दूसरी तरफ हमें यंग मास्टर सिद्धू की मदर को दिखाती है। वो उस जगह से भागते हुए मनी मन में कह रही होती है, ये बेहतर रहेगा कि मैं सिद्धू जाओ चैन से मदद मांगू। वैसे वो तो एक अनफेथफुल मैन है, पर उसकी कल्टिवेशन सुप्रीम विलन पे है, तो वो मेरी मदद पे काम आ सकता है। वो ये सब कुछ सोचते हुए उस जगह से जा ही रही होती है, पर अचानक से हमें दिखाते हैं कि एक वेरिएंट ने उसे रोक लिया होता है। तो इस सामने के नजारा को देखने के बाद वो कह रही होती है, ये किस तरह का टेक्निक है। तभी हमें दिखा आता है कि उस बैरियर को सेटअप करने वाला कोई और नहीं बल्कि वॉन्ग यान रहता है। वो स्माइल करते हुए कह रहा होता है, हेवन एंड अर्थ मेरा चेस बोर्ड है और हेवन एंड अर्थ के अंदर है हर एक लिविंग बीइंग मेरा पवन है। वैसे मैंने तुम्हें कहा था ना कि आज कोई भी इस जगह से जिंदा नहीं जा सकता है। फिर उसके बाद ही वॉन्ग यान पीछे से अटैक करके यंग मास्टर सिद्धू के मदर को मार देता है। तभी यंग मास्टर सिद्धू की मदर मारते हुए वॉन्ग यान को कह रही होती है, मैं बुद्धा सीड क्लैन से बिलोंग करती हूँ, पर आज तूने मुझे मार दिया जिस कारण तूने बुद्धा सीड क्लैन को पूरी तरीके से ऑफेंड कर दिया है। चिंता मत कर, तेरा भी मौत बहुत जल्द होने वाला है और मैं हेल्प पे तेरे लिए इंतजार करूंगी। उसके बाद ही वो पूरी तरीके से गायब हो जाती है। तभी ये बातों को सुनने के बाद वॉन्ग यान कह रहा होता है, मैंने ऑलरेडी बहुत सारे क्लैन को ऑफेंड कर दिया है, तो अगर मैं और एक क्लैन को ऑफेंड करता हूँ इसमें दिक्कत क्या है। वहीं पे वॉन्ग यान की ये बातों को सुनने के बाद सिस्टम लेडी बाहर आते हुए कह रही होती है, होस्ट सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग है, आपने एक ही बार में बुद्धिज्म, कॉन्फ्यूजम और ताओइज्म तीनों रिलीजन को चैलेंज कर दिया है। तभी सिस्टम लेडी की ये बातों को सुनने के बाद हम वॉन्ग यान को देखते हैं। वो सिस्टम लेडी के कंधे को पकड़ते हुए कह रहा होता है, सिस्टम लेडी सच बताना क्या ये सब कुछ तुम्हारी प्लान है। ये बातों को सुनने के बाद सिस्टम लेडी कह रही होती है, होस्ट मैं आपके खिलाफ इस तरह के घिनौना काम कैसे कर सकती हूँ, और सबसे बड़ी बात क्या यह सिस्टम होस्ट को हमेशा मदद नहीं करता है। ये बातों को सुनने के बाद वॉन्ग यान कह रहा होता है, अच्छा ठीक है चलो अब यहाँ से चलते हैं, एम्प्रेस लिंगलोंग और बाकी सभी चिंता कर रहा होगा। फिर उसके बाद ही वॉन्ग यान नीचे उतर आता है और वॉन्ग यान को नीचे उतरता हुआ देखने के बाद हमें सामने रहे एम्प्रेस लिंगलोंग को दिखाती है। वो तो बहुत ज्यादा चिंता में रहती है। वो वॉन्ग यान के ऊपर चिंता करते हुए कह रही होती है, हस्बैंड क्या आप सही है, आपको चोट तो नहीं लगा है ना।
अभी जो सीन था बहुत ही ज्यादा डरावना था। और वही इम्प्रेस लिंगलोंग के साइड पे रहे हमें क्यूनिया को दिखाती है। वो वांगेन की तरफ देखते हुए मन में कह रही होती है, सुप्रीम एंसेस्टर सच में बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, वो दुश्मन को बहुत ही आसानी के साथ हरा दिया। तभी हम सामने रहे वांगेन को देखते, वो इम्प्रेस लिंगलोंग को कह रहा होता है, सदा चिंता मत करो, प्रॉब्लम बहुत ही आसानी के साथ सॉल्व हो चुका है, कोई बड़ी बात नहीं है। वांगेन ये सब कुछ कह ही रहा होता है, पर अचानक से हम देखते हैं कि सामने सिक मास्टर आ गया होता है। फिर वो वांगेन को कह रहा होता है, सुप्रीम एंसेस्टर वैसे वो सभी दुश्मन कौन था? ये बातों को सुनने के बाद वांगेन कह रहा होता है, वो यंग मास्टर सिद्धू की मदर थी और उसने एक बुड्ढे को लेके आया था और उस बुड्ढे का नाम तियान क्यून था। तभी वांगेन की ये बातों को सुनने के बाद सिग मास्टर बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है। शौक होते करते कि क्या ये वही तियान क्यून है जो स्पीड रिफ्लेक्शन मून से बिलोंग करता है? हे भगवान, अब हमें आगे क्या करना चाहिए? तभी सिग मास्टर की ये बातों को सुनने के बाद वांगेन कह रहा होता है, क्या स्पीड रिफ्लेक्टिंग मून, ये किस तरह का सेक्ट है? क्या ये सेक्ट बहुत ज्यादा पावरफुल है? सिग मास्टर कह रहा होता है, क्यून, यांग, यान, यूई, ये चारों इंसान अलग इंसान है, पर उन चारों का विचारधारा एकदम सेम है, इसलिए वो चारों एक साथ मिलकर काम करता है। अगर उनमें से किसी का प्रॉब्लम होता है तो बाकी के तीनों हमेशा उसे सपोर्ट करता है। और उसके साथ ही साथ उन चारों का कल्टीवेशन बहुत ही ज्यादा हाई है, जिसके कारण कोई भी उस सभी को ऑफेंड नहीं करता है। तभी सिक मास्टर की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद वांगेन कह रहा होता है, ओ सुन के ऐसा लग रहा है कि वो सभी सीनियर सिटीजन एसोसिएशन है। अच्छा ठीक है, उस सभी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद ही वांगेन उस जगह से जाते हुए कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, तुम सभी को ये सब कुछ मैटर को लेकर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम सभी को जो टेक्निक दिए हैं वो सब कुछ टेक्निक को प्रैक्टिस करो। तभी वांगेन की ये बातों को सुनने के बाद हमें पीछे रहे सिक मास्टर को दिखाता है। वो वांगेन को रोकते हुए कह रहा होता है, सुप्रीम एंसेस्टर, आपका दिया हुआ टेक्निक को प्रैक्टिस करने के लिए हम कड़ी मेहनत कर रहे हैं, पर हमारे लिंगजिया सेट कोई बड़ा सेक्ट नहीं है, इसी कारण हमारे सेट की जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो बहुत ज्यादा कमजोर है। अगर हम कड़ी मेहनत भी करते हैं तो फिर भी स्पिरिचुअल एनर्जी कम होने के कारण हम ब्रेक थ्रू नहीं कर पाएंगे। तभी सिक मास्टर की ये बातों को सुनने के बाद वांगेन कह रहा होता है, तुम्हारे बातों पे सेंस बनता है, अगर ऐसी बात है तो क्यों ना हम एक बड़े सेट को डायरेक्टली अटैक करके उस सेट को पूरी तरह से कंट्रोल कर लेते हैं। वांगेन की ये बातों को सुनने के बाद सिक मास्टर तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। फिर वो ना करते हुए कह रहा होता है, नहीं सुप्रीम एंसेस्टर, ये बिल्कुल भी मत करना, अगर बड़े से सेट के बीच में वॉर शुरू हो जाता है तो सभी होली लैंड इंटरफेयर करने के लिए आ जाएगा, जो हमारे सेट के लिए एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम बन सकता है। सिक मास्टर की ये बातों को सुनने के बाद वांगेन मनी मन में कह रहा होता है, अगर सेक्ट वार शुरू हो जाता है तो ये बहुत ज्यादा मुसीबत क्रिएट हो सकता है और मैं इस तरह के प्रॉब्लम पे इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। उसके बाद ही वो सिस्टम लेडी को कह रहा होता है, सिस्टम लेडी, क्या तुम्हारे पास कोई दूसरा ऑप्शन है? ये बातों को सुनने के बाद सिस्टम लेडी कह रही होती है, होस्ट, ये कोई भी डिफिकल्ट नहीं है, ये सब कुछ मैटर मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। तभी अचानक से हम देखते कि वांगेन के सिस्टम पे डिंग करते नोटिफिकेशन आता है, डिटेक्ट किया गया कि होस्ट अपने सेट को डेवलप करना चाहता है, जिसके कारण आपको रिवार्ड के तौर पे एक पर्पल मेंशन इमॉर्टल स्टोन दिया जा रहा है। उसके बाद ही हम देखते हैं कि वांगेन के हाथों में एक पर्पल स्टोन आ गया होता है और वही स्टोन की तरफ देखते हुए वांगेन सिस्टम लेडी को कह रहा होता है, सिस्टम लेडी, इस स्टोन का काम क्या है? सिस्टम लेडी कह रही होती है, अगर आप पर्पल मेंशन इमॉर्टल स्टोन को सेट के स्पिरिचुअल वेन के सामने रख देते हैं तो स्पिरिचुअल वेन का लेवल इंप्रूव होता रहेगा, उसके साथ ही साथ सेट का जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो भी हाई होता रहेगा। तभी सीन शिफ्ट होता है, कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पे हम वांगेन को देखते हैं, वो सिस्टम लेडी की बातों को सुनने के बाद पर्पल मेंशन इमॉर्टल स्टोन को लेके लिंगजिया सेट के एकदम सेंटर पे आ गया होता है। तभी हम पीछे रहे सिक मास्टर को देखते हैं, वो वांगेन को कह रहा होता है, सुप्रीम एंसेस्टर, आपके हाथों पे जो स्टोन है वो किस तरह का ट्रेजर है? ये बातों को सुनने के बाद वांगेन कह रहा होता है, ये एक पर्पल मेंशन इमॉर्टल स्टोन है और इस स्टोन के मदद से सेट के स्पिरिचुअल वेन के लेवल को इंप्रूव कर सकते हैं। तभी वांगेन की ये बातों को सुनने के बाद पीछे रहे एक एल्डर को दिखाता है। वो तो बहुत ज्यादा शौक हो जाता है, शौक होते करते कि क्या ये वही लेजेंडरी पर्पल मेंशन इमॉर्टल स्टोन है? यहाँ तक कि पावरफुल सेट जिसके पास हजारों सालों का हिस्ट्री है उस सभी के पास भी इस तरह का ट्रेजर नहीं है। पर तभी अचानक से हम वांगेन को देखते हैं, अपने हाथों पे पर्पल मेंशन इमॉर्टल स्टोन को जाइन पे गड़ दिया होता है और वो पर्पल स्टोन जाइन पे जाते ही लिंगजिया सेट के जितना सारा स्पिरिचुअल वेन था वो सब कुछ इंप्रूव हो जाता है और वही कारण पूरे लिंगजिया सेट पे स्पिरिचुअल एनर्जी ओवरफ्लो होने लगता है। तभी हम इम्प्रेस लिंगलोंग को देखते हैं, वो सामने की नजारा को देखने के बाद बहुत ज्यादा शौक रहती है। शौक होती है वांगेन को कह रही होती है, हस्बैंड आप सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग है, अब ये पूरी जगह स्पिरिचुअल एनर्जी से भरा हुआ है। और वही साइड पे हमें क्यूनिया को दिखाती है, वो मनी मन में कह रही होती है, सुप्रीम एंसेस्टर सच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, यहाँ तक कि वो सेट के स्पिरिचुअल वेन को भी इंप्रूव कर सकता है। तभी हम दूसरी तरफ सिक मास्टर को देखते हैं, स्पिरिचुअल एनर्जी को इंक्रीज होता हुआ देखने के बाद वहीं पे जितने सारे डिसेबल थे उस सभी को कमांड देते हुए कह रहा होता है, अरे तुम सभी अभी भी खड़े खड़े क्या कर रहे हो, जल्दी से कल्टिवेट करो, इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाओ, तुम सभी बहुत जल्द ब्रेक थ्रू कर जाओगे। सेट मास्टर की ये बातों को सुनने के बाद वहीं पे जितने सारे डिसेबल थे वो सभी कल्टिवेट करना शुरू कर दिया होता है। तभी सीन शिफ्ट तभी कुछ समय के बाद का सीन दिखाता है, वहीं पे जितने सारे डिसेबल थे वो सभी ने अपने कल्टिवेशन पर ब्रेक थ्रू किया होता है। वो सभी बहुत ही ज्यादा खुश रहता है, खुश होते कह रहा होता है, हे भगवान, मैं तो मेरे कल्टिवेशन पर ब्रेक थ्रू कर चुका हूँ। वहीं पे दूसरा बंदा कह रहा होता है, अरे मैं भी गोल्डन कोड रिलेम पे ब्रेक थ्रू कर चुका हूँ। तभी हम दूसरी तरफ इम्प्रेस लिंगलोंग को देखते हैं, वो वांगेन के पास आते कह रही होती है, हस्बैंड अभी स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ज्यादा हाई है तो आप मेरे साथ प्रैक्टिस क्यों नहीं करते? ये बातों को सुनने के बाद ही हम वांगेन को देखते हैं, वो अपने पास से सुप्रीम हार्मोनियस ओडिक टेक्निक को निकालते हुए कह रहा होता है, सिंपल तरीके से कल्टिवेट करते तो बहुत ज्यादा स्लो होता है,
पर अगर ड्यूल कल्टिवेट करता है तो कल्टिवेशन ग्रोथ बहुत ज्यादा फास्ट होता है। तभी वोंगियन की ये बातों को सुनने के बाद एम्प्रेस लिंगलोंग बहुत ज्यादा एम्ब्रेस हो जाती है, फिर वो ब्लास्टिंग करते हुए कह रही होती है, हस्बैंड आप ये क्या कर रहे हैं, अभी रात भी नहीं हुआ है, जल्दी से उस टेक्निक को छुपा दीजिए। वो दोनों ये सब कुछ प्यार वाली बातें कर ही रहा होता है, पर अचानक समय पीछे रह क्यूनिया को दिखा आती है। वो भी सामने के नजारा को देख रही होती है, ब्लास्टिंग करते हुए कह रही होती है, मैं भी सुप्रीम एंसेस्टर के साथ ड्यूल कल्टिवेट करना चाहती हूँ। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, दूसरे दिन सुबह का सीन दिखाता है। वहीं पे हम वोंगियन को देखते हुए उबासी लेते हुए नींद से उठता है, फिर वो मन में कह रहा होता है, कल रात ड्यूल कल्टिवेट करते करते मैं पूरी तरीके से थक चुका था, पर चाहे जो भी हो मजा बहुत ज्यादा आया था। फिर उसके बाद ही वो बिस्तर से उठ के सीधा अपने वाइफ के पास आ गया होता है। और वहीं पे हम इम्प्रेस लिंगलोंग को देखते हैं, वो कहीं पे जाने के लिए कपड़े वगैरह पहन के या रिंग पहन के तैयार हो रही होती है। और ये देने के बाद वोंगियन कह रहा होता है, वाइफ तुम इतनी सुबह सुबह क्यों उठ गई। ये बातों को सुनने के बाद इम्प्रेस लिंगलोंग कह रही होती है, आज हम दाइसिंग डेस्टिनी पे लौटने वाले, आप भूल तो नहीं गए। ये बातों को सुनने के बाद वोंगियन कह रहा होता है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं ये कैसे भूल सकता हूँ। तभी हम इम्प्रेस लिंगलोंग को देखते हैं, वो वोंगियन के कपड़े को खोल के नए कपड़े को पहनाते हुए कह रही होती है, मैंने रिसेंटली 6 किंगडम को कंट्रोल किया है और दाइसिंग डेस्टिनी अभी भी पूरी तरीके से स्टेबल नहीं है, तो इसी कारण मुझे जाके सब कुछ चेक करने की जरूरत है। और उसके साथ ही साथ इतने लंबे समय से बहुत सारे गवर्नमेंट एफआईआर पेंडिंग पड़ा हुआ है, वो सब कुछ भी मुझे डील करने की जरूरत है। इम्प्रेस लिंगलोंग की ये बातों को सुनने के बाद वोंगियन कह रहा होता है, ये मेरी प्यारी वाइफ की इच्छा है तो मैं ना कैसे कर सकता हूँ। फिर उसके बाद ही वोंगियन अपने सिस्टम पे मेरिट पॉइंट को चेक करने लगता है, तो दिखा जाता है कि उसका मेरिट पॉइंट लेवल 6 से लेवल 2 पे गिर चुका है। और ये देखने के बाद वोंगियन सिस्टम लेडी को मन में कह रहा होता है, ये क्या हो रहा है, मेरा मेरिट लेवल कम कैसे हो चुका है। ये बातों को सुनने के बाद सिस्टम लेडी कह रही होती है, होस्ट आपने बहुत सारे बैटल किया है और उस बैटल पे बहुत सारे मेरिट पॉइंट यूज किया है और सिर्फ यही कारण है जो मेरिट का लेवल गिर चुका है। अगर आप अपने मेरिट बॉडी को इंप्रूव करना चाहते हैं या फिर रिस्टोर करना चाहते हैं तो आपको मेरिट पॉइंट इकट्ठा करना होगा। ये बातों को सुनने के बाद वोंगियन कह रहा होता है, वेल ये काम बहुत ज्यादा मेहनत वाला है। फिर उसके बाद ही वो मन में कह रहा होता है, देख के ऐसा लग रहा है कि दाइसिंग डेस्टिनी पे जाने के बाद मुझे बड़ा कुछ करना होगा जिससे मैं मेरिट पॉइंट अर्न कर सकूं। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, जोनिया डेस्टिनी के एक सीक्रेट रूम को दिखाता है और वही रूम के अंदर एक बुड्ढा बैठा रहता है और वही बुड्ढे के सामने जोनिया डेस्टिनी के एम्प्रेस घुटने टेके बैठा रहता है। फिर वो ग्रीट करते हुए कह रहा होता है, जू तियानचन एंसेस्टर को ग्रीट करता है। उसके बाद ही वो एम्प्रेयर मन में कह रहा होता है, ये बुड्ढा अब क्या करने का कोशिश कर रहा है। तभी वो बुड्ढा कह रहा होता है, लास्ट टाइम तुम सभी जब दाइसिंग डेस्टिनी के ऊपर अटैक किए थे तो तुम सभी मिलकर भी दाइसिंग डेस्टिनी के फॉर्मेशन को तोड़ नहीं पाए थे। आप देखो वो एम्प्रेस या लिंगलोंग अपनी वर्जिनिटी खो चुकी है। उस बुड्ढे की ये बातों को सुनने के बाद जोनिया डेस्टिनी के एम्प्रेयर कह रहा होता है, ये सब कुछ के पीछे मेरी गलती है, एंसेस्टर प्लीज मुझे पनिश कीजिए। तभी ये बातों को सुनने के बाद हम उस बुड्ढे को देखते हैं, वो एम्प्रेयर के पास आते हुए एम्प्रेयर के कंधे पे हाथ रखते हुए कह रहा होता है, क्या मैं तुम्हें पनिश करूं, मैं तुम्हारे थर्ड अंकल के जैसा नहीं हूं और मेरे पास इतना भी पावर नहीं है कि मैं जोनिया डेस्टिनी के एम्प्रेयर को पनिश कर सकूं। वैसे तुम्हारे थर्ड अंकल ने कहा है कि या लिंगलोंग अपनी वर्जिनिटी खो चुकी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी वो उसे कैप्चर करना चाहता है और अपने कल्टिवेशन को इंप्रूव करने के लिए वो एम्प्रेस लिंगलोंग को मेडिसिन के तौर पर यूज करना चाहता है। तभी उस बुड्ढे की ये बातों को सुनने के बाद एम्प्रेयर चिंता करते हुए कह रहा होता है, एंसेस्टर दाइसिंग डेस्टिनी को एक स्ट्रॉन्ग मैन सपोर्ट कर रहा है, तो दाइसिंग डेस्टिनी को टेक डाउन करना इतना आसान नहीं होने वाला है। तभी एम्प्रेयर की बातों को सुनने के बाद वो बुड्ढा कह रहा होता है, मैं इस समय पर्सनली एक्शन लेने वाला हूँ, मैं विश्वास नहीं कर सकता कि एक छोटा सा लिंजियन शिफ्ट दाइसिंग डेस्टिनी को बचा सकता है। अपनी एंसेस्टर की ये बातों को सुनने के बाद साइड पर हमें एम्प्रेयर को दिखाता है, वो स्माइल करते हुए कह रहा होता है, अब जब एंसेस्टर ने पर्सनली एक्शन लिया है तो हम दाइसिंग डेस्टिनी को पूरी तरीके से क्रॉस कर सकते हैं। पर तभी अचानक से उसके आधिपत्य को करते हुए वो बुड्ढा कह रहा होता है, अच्छा ठीक है टाइम वेस्ट करना बंद करो और अपने आर्मी को तैयार करो, हमें जितना जल्दी हो सके वार को शुरू करना है। तभी अपनी एंसेस्टर की ये बातों को सुनने के बाद हम एम्प्रेयर को देखते हैं, वो उस जगह से जाने लगता है, जाते हुए मन में कह रहा होता है, ये बुड्ढा वीटू के चक्कर में पड़ चुका है जिसके कारण मैं मेरे किंगडम के दोनों प्राइम मिनिस्टर और 4 जनरल को खो चुका हूँ। आप कह रहा है कि वार शुरू करने के लिए, पर बैटल करने के लिए मैं लोग कहां से ढूंढूं। देख के ऐसा लग रहा है कि मुझे उस बंदे से मदद मांगने की जरूरत है। और गाइस यहीं पे आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर ये सीरीज अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एपिसोड पाने के लिए। और हाँ, अगर आप कोई भी यूनिक या फिर इंटरेस्टिंग कंटेंट देखना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हो। और हमारे टेलीग्राम चैनल का हैंडल का नाम है @MrGiantEnemy, ज्वाइन कर लेना। अभी तक हमारे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो वो भी कर सकते हो, वहीं पे हमें बहुत सारे शॉर्ट वीडियो देखने को मिलता है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलता है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक में जाकर फॉलो कर लेना। तो चलो आज का एपिसोड ये भी खत्म करते हैं, मिलते कोई और एक इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ। तब तक के लिए साइन हो, बाय बाय, टाटा।